नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। जमुई के नवनिर्वाचित सांसद अरुण भारती अपने 3 दिवसीय दौरे पर जमुई पहुंचे हुए हैं। जमुई में क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, कई लोगों से मिल रहे हैं, क्षेत्र की समस्याओं को देख रहे हैं। आज दिशा की बैठक भी है जमुई में। बैठक में वो शिरकत करेंगे, जमुई की समस्याओं से जो अवगत हुए हैं, क्या क्या समस्याएं आई हैं सामने, उसे वहां पर रखेंगे, जानकारी लेंगे क्या काम का तरीका है, कैसे होता है। आज उन्होंने जमुई के सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। क्या कुछ कह रहे हैं जमुई के नए सांसद, आप खुद ही सुन लीजिए। सबसे पहले मैं संसद का चुनाव जीतने के बाद ये मेरा पहला दौरा है। इस पहले दौरे का जो मुख्य उद्देश्य है, यहाँ आकर के यहाँ लोकसभा की जनता का सबसे पहले आभार व्यक्त करना, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना कि इतने विपक्षी द्वारा बरगलाए गए, उल्टी सीधी चीज़ें बोली गई, उसके बाद भी जनता ने अपना विश्वास जो मेरे ऊपर जताया है, उनके लिए बहुत बहुत आभार है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है जो उन्होंने अपना विश्वास मेरे ऊपर व्यक्त किया है। अभी चुनाव होने के तुरंत बाद आने का मेरा लक्ष्य यही एक ही था कि चुनाव के दौरान भी मुझे पानी की समस्या भीषण तरीके से मेरे संज्ञान में आ रही थी और पहले दौरे में आकर के ये जाना था कि पानी और उसके अलावा और क्या क्या समस्याएं जो हो सकती हैं, जिसके लिए हम लोगों को काम शुरू करना चाहिए। इसी सिलसिले में पहला दौरा था। बहुत सारी घटनाएं भी हुई थी जहां पे मैं नहीं जा पाया था चुनाव के दौरान। वहां सब जगह हम लोग गए, जा कर के हम लोगों ने ढांढस बंधाया, हम लोगों ने सतावना दी, हम उनके साथ खड़े हैं। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी समस्या हमारे दौरे में आई है कि पेयजल की समस्या इस गर्मी में बहुत भीषण है। लोगों को पीने के पानी के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, उसके बाद भी पानी उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसको आज दिशा की मीटिंग में उठाना मेरी प्राथमिकताओं में होगा। इसके अलावा जो सिंचाई है, अभी धान की उपज शुरू होगी, धान की खेती शुरू होगी, लेकिन उसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी, सिंचाई की पानी का क्या ये अवेलेबिलिटी है, इसके बारे में भी प्रशासन से बात होगी, क्योंकि लोगों के समक्ष ये समस्या है कि सिंचाई के लिए भी भरपूर मात्रा में पानी नहीं मिल पाता है। तो पानी की जो समस्या है, पेयजल की और सिंचाई की, ये मेरे लिए सबसे पहले प्राथमिक मुद्दाओं में रहेगा और इसके लिए प्रशासन से मिल करके हम लोग इसके सुलझान के लिए, इसके संभव क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा कुछ और समस्याएं हैं, जैसे रोड की समस्या है, कहीं बिजली की समस्या है, कहीं पे अंत्योदय योजना की समस्या है। तो वक्त के साथ साथ सारी समस्याओं पे बात होंगी, लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो प्रशासन के समक्ष दिशा में जो रहेगा, जिस पे मेरा पूरा अटेंशन रहेगा, मेरा पूरा उसके ऊपर फोकस रहेगा, वो रहेगा पेयजल की समस्या और सिंचाई की समस्या। चुनाव के दौरान रोजगार और पलायन बड़ा मुद्दा रहा है। जी, अब चुनाव हो चुके हैं, डबल इंजन की सरकार बन चुकी है। जो सांसद हैं थे, आपकी पार्टी सुप्रीमो चिराग पासवान यहाँ से 2 बार सांसद रह चुके हैं, बहुत कुछ देखा है, यहाँ से बहुत पूर्ण मंत्रालय उनको मिला है। क्या करने जा रहे हैं अपने क्षेत्र के लिए आप और चिराग पासवान जिन्होंने आपको विरासत दी? इस बारे में मेरी अपनी पार्टी में और गठबंधन में भी एक प्रारंभिक रूप से चर्चा हुई है कि जो मंत्रालय माननीय मंत्री चिराग पासवान जी को मिला है, उसकी क्या संभावनाएं हमारे संसदीय क्षेत्र में हो सकती हैं, इस पे विचार विमर्श कर रहे हैं हम लोग। और हम लोग इसके बारे में अगर कोई एक अच्छा कोई इंस्टीट्यूट हो या कोई संस्था हो या यहाँ पे कोई फूड पार्क बन सकता हो, इसके लिए एक ज्ञापन हम लोग मंत्री जी को सौंपेंगे। और हमारी कोशिश रही कि जिस तरह से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने अलग अलग संस्थाओं को हाजीपुर में ले गए थे, वहाँ उन्होंने स्टैब्लिश कराया था। हम लोग माननीय मंत्री चिराग पासवान जी के मंत्री रहते ऐसी कौन सी प्रोजेक्ट को यहाँ ला सकें, इस बारे में हमारा प्रयास रहेगा। ये बहुत प्रारंभिक स्थिति है, बहुत प्रारंभिक चर्चा है, लेकिन अगले 6 महीने में हम लोग उनके पास एक न एक कोई ऐसा प्रोजेक्ट लेकर के
अपने चर्चा के माध्यम से उनके पास संज्ञान में ले जाएंगे और कोशिश करेंगे कि एक प्रोजेक्ट हम लोग अपने संसदीय क्षेत्र में लेकर के आए। खाका तैयार कर, चाहे वो स्थानीय प्रशासन के द्वारा हो, चाहे वो बिहार सरकार के द्वारा हो या वो भारत सरकार के द्वारा हो, जैसे भी इन समस्याओं का सुलझाव हो सकता है उसके हिसाब से एक हम लोग खाका तैयार करेंगे और खाका तैयार करके उसी हिसाब से हम लोग इस पे आगे कार्य करेंगे। अरुण जी, एक सवाल है कि एक अच्छे मार्जिन से आपने जीत हासिल की, तो क्या आप जमुई ये संसदीय क्षेत्र के सभी जनता का काम करेंगे या अपने साथी जदयू के जो एमपी देवेश ठाकुर, जैसा उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम और यादव का काम नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने मुझे वोट नहीं दिया, तो आपकी क्या राय है? आप किस आधार पे काम आगे क्या है? देवेश ठाकुर ने जो कहा क्या? देखिए, मेरा ये मानना है कि जब आप सांसद निर्वाचित होते हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं, तो आप पूरी की पूरी लोकसभा के जनता के प्रतिनिधि होते हैं। ऐसे में ये भेदभाव कि मैं किसी का काम करूंगा या नहीं करूंगा बड़ी ही बेमानी होगी, इस बात का कोई मतलब नहीं है। सांसद जो होता है वो पूरे संसदीय क्षेत्र के लिए होता है और मेरा जो प्रयास रहेगा अपने क्षेत्र में अपनी सभी समाज, सभी जमात के, अपनी जो जनता है उनके समस्याओं का हम सुलझान उनसे कैसे करें। मेरी मुलाकात सबसे होगी, समाज के हर तबके से होगी और हर किसी के समस्या के निवारण के लिए हम लोग प्रयत्नशील रहेंगे। अरुण जी, दिलीप जायसवाल हैं बिहार सरकार में मंत्री, उनका एक बयान आया है फौजी में कि बिहार में योगी मॉडल लागू किया जाएगा, कोई भी अपराधी अगर अवैध हथियार के साथ घूमते पाए जाएंगे तो उनको गोली मार दिया जाएगा। ये ऐसा कैबिनेट में पास हुआ है। उनके इस बयान को किस तरह देखते हैं? अरे शांत रहिए पीछे जी। मेरे संज्ञान में इस तरह का अभी फिलहाल नहीं आया है, हो सकता है ये कल का हो, मेरे संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अपराधी कोई भी हो, अपराध कोई भी हो, उसका कानूनी तरीके से, कानून सम्मत जो तरीका है, प्रक्रिया है, उसके तहत ही कार्रवाई होनी चाहिए। ये त्वरित रॉबिन हुड वाली जो चीज़ होती है ना कि आप त्वरित का कार्रवाई करें और किसी को के ऊपर एग्जीक्यूशन, मतलब इसमें कोई भी जो एग्जीक्यूटिव है वो अपने हिसाब से कोई कार्रवाई नहीं करे। कानून सम्मत न्यायालय के द्वारा जो कार्रवाई की जाएगी वही कानून सम्मत होगा और वही सही भी रहेगा। मैं उसके पक्ष में हूँ। शूट आउट नहीं होगा? नहीं, शूट आउट नहीं होना चाहिए जब तक कि न्यायालय से या कुछ ऐसा रहा हो जो कि कानून सम्मत नहीं हो, वो मेरे हिसाब से सही नहीं, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। कल राहुल गांधी ने एक बयान दिया कि उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार तो बन गई, एनडीए की सरकार, लेकिन बहुत अस्थिर सरकार है, ये कभी भी गिर सकती है और एनडीए के कई घटक दल के नेता मेरे संपर्क में। राहुल गांधी के इस बयान को अरुण भारती के अंग्रेजी में एक कहावत है कि इफ विशेस वर हॉर्सेस बेगर्स वुड फ्लाई। देखिए, भारत के लोकसभा का चुनाव हो चुका है, अपना उन्होंने प्रधानमंत्री चुन लिया है, सब लोग अपने मंत्री सारे अपने प्रभार दे दिए गए हैं, सब लोगों ने अपना अपना प्रभार संभाल लिया है और अपने कार्य में लग गए हैं। ऐसे में विपक्षी का ये हमेशा रहेगा कि वो किस तरह से सरकार को डिस्टेबल करे। मेरा उनसे गुजारिश रहेगा कि वो एक पॉजिटिव विपक्ष की भूमिका निभाएं, पॉजिटिव तरीके से सरकार को सुझाव दें, गलत नीतियों का वो विरोध करें लेकिन सही नीतियों का समर्थन भी करें और ऐसे में उनका पॉजिटिव रोल हो भारत की लोकसभा में, ये उनसे अपेक्षा है। तो सुना आपने, ये थे जमुई के सांसद जो नवनिर्वाचित हुए हैं, अभी चुने गए हैं, अच्छे मतों से चुने गए हैं। अरुण भारती लोजपा से आते हैं। आज अपने संसदीय क्षेत्र में उन्होंने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। कई मुद्दों पर उन्होंने बातें की, समस्याओं पर बातें की है और कई मुद्दों पर उन्होंने बातें की है। सुना आपने, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।